गुड मॉर्निंग क्लास। होम साइंस की दुनिया में आप सभी लोग का स्वागत है। जेआरएफ मेरा जुनून होम साइंस की क्लास है ये। इसके पहले हम लोग वस्त्र विज्ञान और उसका सामान्य परिचय अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग प्ले स्टोर में जा करके उसे देख सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए थे। तो हमारा पहला प्रश्न था जो कि DSSB PGT 2018 में आया हुआ है। वस्त्र का लपेटा जाना का साथ अधिक मज़ेदार होता है तो सीधा स्वभाव। वस्त्र का लपेटा जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मज़ेदार होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न सघनता वाले कपड़े का भार कम होता है। जिस कपड़े का भार उसके सघनता पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक एवं भारी होंगे। रेशम, सिल्क एवं नायलॉन के वस्त्र निम्न सघनता वाले वस्त्र होते हैं। जो रेशम के वस्त्र होते हैं, जो सिल्क के वस्त्र होते हैं, वे निम्न सघनता वाले वस्त्र होते हैं। अगला है हमारा, क्या है, नवंबर 1985 में सृजित हुआ था। तो क्या हुआ था सृजित? ये वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय कब सृजित किया गया था? तो 1985 में। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला वस्त्र, उपयोग में आने वाला जो शब्द होता है उसे वस्त्र कहते हैं। कपड़ों का सिद्धांत है तो मॉडेस्टी, शालीनता। कपड़ों के सिद्धांत को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हमने पहले क्लास में पढ़ाया, आप लोग देख लीजिएगा। सही सुमेलित कीजिए। ये मिलान करने के लिए आया था, मिलान किया हुआ है, इसमें हमको मिलाना नहीं है। पॉलिएस्टर तो ग्लाइकोल, टेरिफ्थैलीन एसिड और नायलॉन कैप्रोलैक्टम। ओलिफिन्स, एल्किन्स, स्पेंडेक्स, पॉलीयूरीथीन। स्पेंडेक्स से पॉलीयूरीथीन में मिला है। फिर अगला फिर से दिया है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, तो इसमें सुमेलित करके ही दिया है। बिलियर्ड परिधान, मेजपोश के लिए वर्लप बोरा थैला निर्माण का प्रयोग करता है। और चाइन सिल्क अधो वस्त्र का निर्माण करता है। और हक तौलिए का निर्माण करता है। फिर इसके बाद हमारा है, सुमेलित कीजिए। अगला फिर से दिया है, तंतु को और उनके घटक को। तो जो तंतुएं होती हैं, रेयान के तंतु कापर सल्फेट, रेयान के घटक होते हैं कापर सल्फेट। पॉलिस्टर टेरिप्थैलिक तेजाब होता है। कार्बन के घटक होते हैं PVC। नायलॉन कैप्रोलैक्टम होता है। फिर इसके बाद ऊन एक्रिलोनाइट्राइल होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ASTM का सही पूर्ण रूप है। तो ASTM का सही पूर्ण रूप है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। सही सुमेलन करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। ये अगला प्रश्न हमारा, ड्राफ्टिंग में आवश्यकता होती है तो किस चीज़ की? विस्तार की आवश्यकता होती है। मुलायम या खुरदरापन बुनावट के लिए जाना जाता है। यात्रा में पहनने वाले कपड़े जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं, यात्रा में बहुत ही आरामदेह होते हैं। इसे शांत का प्रतीक भी कहा जाता है। ये बहुत ही सुगम वस्त्र होता है। कोयर मिलता है तो नारियल से। जो कोयर होता है, नारियल का जो छिलका होता है उसी से प्राप्त होता है। इससे जूट वगैरह और जूट के बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। आब, ये रवा का अर्थ होता है बहता हुआ पानी। क्या होता है? बहता हुआ पानी होता है। आब, ये रवा का अर्थ बहता हुआ पानी होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वस्त्र उपयोगी रेशों का परीक्षण। तो हम इससे संबंधित जो है तथ्यों का अध्ययन अभी नहीं किए हैं, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। और आगे हमने पढ़ा है कपास, तो कपास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? कपास। तो कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कपास है, लिनन है और जूट। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। तो जो कपास होता है, लिनन होता है, जूट, ये सेलुलोजिक जगत के रेशे होते हैं। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। तो कैसी होती है? लाफ्ट होती है। किसी भी चीज़ की मोटाई को बरकरार रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो लॉफ्ट की। सूती कपड़े की सिकुड़न कम की जाती है मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा, यानी इससे प्रेस कर दिया जाता है। इससे वस्त्र सुंदर हो जाते हैं और बहुत ही चमकदार हो जाते हैं।
कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जो कोटोन है या क्यूटोन है, इसका अर्थ होता है जीते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। कहाँ क्या है? जीते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। लीलन प्राप्त किया जाता है, तो लीलन को फाइलेक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद लीलन फाइलेक्स का क्रॉस सेक्शनल दर्शाता है कि वह कैसा है? बहुकोणीय है। जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो दर्शाता है कि बहुकोणीय है। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? तो रुई के उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। किसके उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? तो रुई के उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद निम्न में से कौन तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? तो तने से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? लीलन होता है। ये ऐसे करके क्वेश्चन दिया था। लीलन फ्लेक्स क्रॉस सेक्शनल दर्शाता है कि वह बहुकोणीय है। वह उत्पाद जिसके लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, तो रुई के लिए तने से प्राप्त होने वाला रेशा हमारा है लीलन। लीलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा साटिन कहलाता है। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम होता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? सीजिंग की जाती है सूती कपड़े को बनाने के लिए। फिर उसके बाद डिसाइजिंग किया जाता है, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, क्योरिंग एवं हीट सेटिंग। ये नेट के प्रश्न में पूछा गया, बार बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि हमेशा इसको अनुक्रम में लगाने के लिए देता है। अगला है हमारा सही सुमेलन कीजिए। तो कपास हमें कैसे प्राप्त होता है? बीज के कोए से प्राप्त होता है। अनानास पादप पत्ते से प्राप्त होता है। अलसी पादप तना से प्राप्त होता है। नारियल की जटा फलों के छिलकों द्वारा प्राप्त होता है। फ्लेक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। लीलन की रिपलिंग की जाती है। पौधे के पत्तों से प्राप्त किया जाने वाला तंतु पीना और सीसल होता है। पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है तो रेयान और लाइसेल है। अनानास पौधे के अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो पत्ते के लिए जूट जंतु को क्या कहते हैं? तो जूट जंतु को स्वर्णिम तंतु कहते हैं। स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो जूट के जंतु होते हैं उसी को स्वर्णिम तंतु कहते हैं। लीलन वस्त्र के प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम, तो रिपलिंग करना, रेटिंग करना, स्केचिंग करना और हैकलिंग करना। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। रिपलिंग करना, उसके बाद रेटिंग करना, स्केचिंग करना और हैकलिंग करना। लीलन प्राकृतिक फाइबर। लीलन क्या है? लीलन प्राकृतिक फाइबर है। उसके बाद वह रेशा जिसमें ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है, तो कपास सूती वस्त्र होता है। कपास को साफ करने के लिए विधि के प्रयोग किया जाता है, तो गिनिंग किया जाता है। और कंघी करने के लिए कॉम्बिंग का प्रयोग किया जाता है कपास की सफाई के लिए। और हमने पहले ही बताया था कि कपास से वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। 2 ही 3 मिनट का वीडियो है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। एक तने का रेशा होता है, तो जूट और जैसे कोयर, मनीला, अबाका, ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ से प्राप्त होती है? जूट से। कोए से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है गिनिंग। जब कोए से बीज को अलग कर देते हैं तो उसे गिनिंग कहते हैं। सही सुमेलन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची 1 हमारा है क्या है? सेलुलोजिक कपास है। कपास कैसा फाइबर है? तो सेलुलोजिक फाइबर है, यानी वानस्पतिक फाइबर है। और जो सिल्क है, सिल्क गोंद के दाने जैसा एक तंतु होता है। फिर ऊन वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा देता है, वो ऊन में होता है। रेयान एक प्रकार का तंतु होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, क्रॉस लीकेज व साइड चेन अधिकांशता पाई जाती है, तो कपास व लीलन में पाया जाता है। लीलन का क्रॉस सेक्शनल दर्शाता है कि लीलन बहुकोणीय रेशा है। इसके बाद हमारा मीट प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए MPO का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्र तैयार होता है, तो कपास से, किस तंतु से? कपास सेलुलोजिक रेशा है। और सूती वस्त्रों को कपास के तंतुओं से प्राप्त किया जाता है। स्टेपल तंतु का उदाहरण है तो जूट। सबसे अधिक आर्द्रता और शोषण का गुण होता है सूती रेशे में, यानी जो सूती वस्त्र हमारा होता है वो गर्मियों में जो हमारे शरीर से पसीने निकलते हैं उसको सोखता है, यानी इसीलिए इसको सबसे अधिक आर्द्रता और शोषण का
गुण वाला भी रेशा कहा जाता है। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है तो कलार्क विधि के द्वारा पानी शुद्ध किया जाता है, उबाल करके शुद्ध किया जाता है, छान करके शुद्ध किया जाता है। बीज वाला तंतु है कपास। कपास और कापोक दो ही चीज़ें हैं जो बीज वाले हमारे तंतु हैं। प्राकृतिक तंतु कौन है तो कपास है। कपास सेलुलोजिक जगत का रेशा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कपास के लिए उपयुक्त नहीं है तो बिखरा डिस्पर्स रंजक कपास के लिए उपयुक्त नहीं होता। तौलिया के लिए उपयुक्त कपड़ा होता है तो सूती कपड़ा। सूती कपड़ा जो होता है वो तौलियों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे नहाने के बाद शरीर को पोंछने में सहायक होता है, आरामदेह होता है, वैसे भी हाथ वगैरह पोंछने के लिए। क्षार से वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है तो जो सूती वस्त्र होता है उसे क्षार से किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। सूती वस्त्रों से क्षार से किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है तो सूती वस्त्र में होती है। कपास का रासायनिक नाम है सेलुलोज। कपास का रासायनिक नाम है क्या? सेलुलोज। पहले ही हमने बताया कपास सेलुलोजिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। कपास के रेशे की लंबाई होती है 1/1/2 इंच से लेकर के 2 इंच तक होता है। इसके बाद सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। सूती वस्त्रों को पारदर्शी बनाने के लिए और उसे कड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपास तथा धागा मिलकर तैयार किया जाता है काट्स वूल को तैयार किया जाता है। जब कपास और धागे को मिलाया जाता है तो काट्स वूल तैयार होता है, यानी ऊन तैयार होता है। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है लंबा। कपास का तंतु अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है? लंबा दिखाई देता है। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश क्या है? अमेरिका है। और हमारे देश में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस्म के गुजरात में होते हैं। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। प्रोटीन फाइबर नहीं होता है तो प्रोटीन फाइबर क्या नहीं होता? लिनन नहीं होता। लिनन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फिर अगला है हमारा, अब ये ऊन है। जब हम ऊन के बारे में सामान्य अध्ययन कर लेंगे और ऊन के विषय में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, तब उसके बाद हम सभी लोग ऊन से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 2019 तक के, उन सभी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और अगले वीडियो में मैं स्पेशल सिर्फ और सिर्फ जितने क्वेश्चन हमारे नेट एग्जाम में कपास और जूट और लिनन से पूछे गए प्रश्न हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।